दोस्तों आज बात करेंगे बाविस्टिन के बारे में। तो दोस्तों ये जो फंजीसाइड बाविस्टिन होता है ये क्रिस्टल का एक उत्पाद है जो पहले बासफ का हुआ करता था, बाद में इसे क्रिस्टल ने खरीद लिया। अब ये क्रिस्टल कंपनी का उत्पाद है और ये काफ़ी फेमस उत्पाद है और ये बहुत अच्छा करता है काम। तो दोस्तों आज हम मुख्य रूप से 5 फसलों में इसका उपयोग बताएंगे, ये क्या क्या काम करता है और कैसे काम करता है और हम इसका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की फसल में। तो ये बाविस्टिन गन्ने की फसल में हमारे बहुत काम आता है और जो सबसे हम पहले शुरुआत इसकी करते हैं वो करते हैं बीज शोधन में। तो जैसे कि बीज शोधन जब किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो बाविस्टिन का किया जाता है। और दोस्तों इसमें कार्बनडाजिम 50% WP के रूप में होता है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर, और जो गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उनको आधा घंटे यदि डुबो कर रख दिया जाए, उसके बाद बुवाई की जाए तो हमारी जो फफूंदी जनित विभिन्न बीमारियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है। और दोस्तों उसके बाद यदि हमारे खेत में हमारी फसल में विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोग आ जाते हैं, जैसे पोका बोइंग होता है, यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो पोका बोइंग से भी कंट्रोल होता है। और इसमें यदि मैन को जैव और मिला लिया जाए तो उससे और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों इसके उपयोग के लिए आप 1 ग्राम बाविस्टिन को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों दूसरी फसल है मिर्च। हमारी मिर्च की फसल में विभिन्न प्रकार की फफूंदी जनित बीमारियां आ जाती हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाल्ड्री मिल्ड्यू, टिक्का आदि जो बीमारियां होती हैं, इस पर भी इसका अच्छा कंट्रोल है। इसमें आप 1 ग्राम बाविस्टिन को लेकर 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार आपके जो 1 एकड़ में इसका जो खर्च आता है वो 150 ग्राम करीब आता है और 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों हमारी जो तीसरी फसल है वो है गेहूं की, और गेहूं की फसल में भी हमें इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग हैं यदि हम गेहूं की फसल में करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। और दोस्तों बीज शोधन में भी हम गेहूं की फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर हम बीज शोधन करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे फफूंदी जनित बहुत से रोग नहीं आते हैं और हमारे बीज का जमाव अच्छा होता है। दोस्तों चौथी फसल है धान की फसल। हम धान में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और धान में हमें सबसे जो पहले इसका करना है वो बीज शोधन में करना है। इसके लिए 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम धान का शोधन कर सकते हैं। इस प्रकार हम धान के बीज का शोधन करके जब बुवाई करते हैं तो हमारी नर्सरी विभिन्न प्रकार के फफूंदी जनित रोगों से बची रहती है और उसका जमाव भी अच्छा होता है। और दोस्तों फिर खड़ी फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जो फफूंदी जनित बीमारी हमारे धान में आती हैं उससे भी कंट्रोल होता है। इसमें शीत विलाइट मुख्य है और ऐसी विभिन्न प्रकार की फफूंदी जनित बीमारियों से हमारे धान की रक्षा होती है। और दोस्तों इसके बाद बात आती है टमाटर की। हमारी जो टमाटर की जो फसल है उसमें भी हम बाविस्टिन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो फफूंदी जनित रोग होते हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, टिक्का आदि ये रोग होते हैं और हमारी पत्तियों पर विभिन्न प्रकार के चकत्ते पड़ जाते हैं, तो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको 1 ग्राम बाविस्टिन को 1 लीटर पानी के हिसाब से जितना भी आपके खेत में पानी लगे आप उसे घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। मुख्यतः इसका जो 150 लीटर पानी में आप 150 ग्राम बाविस्टिन को मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों यदि पानी की मात्रा कम लगती है तो हम बाविस्टिन का मात्रा कम कर सकते हैं। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है तो बाविस्टिन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम इन फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की दूसरी सब्जियों की जो फसल हैं या दूसरे अनाजों की फसल हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो फलदार वृक्ष होते हैं उस पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।